तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज सुसमाचार को पढ़ेंगे। परमेश्वर का सुसमाचार जो एक एक मनुष्यों के आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। आज इस सुसमाचार को हम यीशु मसीह से पाते हैं। आज का पहला पाठ हम देखते हैं पहला राजा उनके अध्याय 18 पद संख्या 41 से 46 तक। एलिय्याह ने अहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। अहाब खाने पीने गया और एलिय्याह कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिय्याह ने अहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। अहाब रथ पर चढ़कर इस्राएल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलिय्याह कमर कसकर इस्राएल तक अहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इन पाठों को जब हम सुनते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, तो इसमें किस प्रकार एक विश्वास और एक प्रार्थना को दर्शाया गया है। इन वचनों में विश्वास की एक बहुत बड़ी परिपूर्णता देखने को मिलती है और वह विश्वास क्रियान्वित होता है या वह विश्वास का प्रमाण देखने को मिलता है प्रार्थना के द्वारा। एलिय्याह नबी ने ईश्वर से प्रार्थना किया था तो 3.5 बरस तक बारिश नहीं हुई, लेकिन अब वही एलिय्याह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में जाते, अपना घुटना टिकाकर सर को झुकाकर जब भक्तिपूर्ण प्रार्थना करते हैं और नतीजा होता है कि एक भारी वर्षा होती है, एक भारी बारिश लोगों के सामने देखने को मिलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एलिय्याह नबी ने 7 बार अपने शिष्य को भेजा, अपने सेवक को भेजा, जाकर देखो कि क्या समंदर में कुछ दिखाई दे रहा है। शिष्य जाते बार बार देख कर आते, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटती है, वे निराश और उदास नहीं होते हैं, वे विचलित नहीं होते हैं और निरंतर अपनी प्रार्थना को जारी रखते हैं। और अंततः 7वीं बार जब सेवक जाता है तो आकर उनसे कहता है कि मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल आसमान में दिख रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्य की प्रार्थना में सामर्थ्य है। ईश्वर आपके भक्ति को, आपके भाव को देखता है।
ईश्वर आपके सच्ची लगन को देखता है। और आप इस बात की गलतफहमी में कभी ना रहे कि प्रभु यदि एक बार में आपकी प्रार्थना नहीं सुनता तो वह आपकी नहीं सुनता है। 2 बार, 4 बार, 10 बार में यदि वह आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है तो वह ईश्वर सुनने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने कहा है कि मेरे कान बहरा नहीं है और मेरा हाथ छोटा भी नहीं है, जो तेरी प्रार्थना को सुन करके तुझे उत्तर ना दे सके, जो तुझे तेरी समस्याओं से निकाल ना सके। बस प्रभु आपको निकालना चाहता है आपके अल्प विश्वास से, आपके छोटी सोच से। इसलिए वे आपकी प्रार्थना को अनसुना करता है। वे चाहता है कि आप प्रार्थना करें और ईश्वर के निकट में आ जाएं। और यही होता है। एलिया एक बार प्रार्थना करके अपने सेवक को भेजते, जाओ देख कर आओ। सेवक कहते हैं कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार प्रार्थना करते हैं और उन्हें यकीन होता है कि नहीं, अब कुछ होगा। अपने सेवक को भेजते हैं और वह देख कर आता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ। यह सिलसिला जारी रहता है। 6 बार तक एलिया अपने सेवक को बराबर भेजते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी प्रार्थना सुन ली गई होगी, अब मेरी प्रार्थना सुन ली गई होगी। लेकिन सेवक बार बार आकर के ऐसा ही कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अंततः उन्होंने अपनी प्रार्थना को जारी रखा, अपना विश्वास, अपना भरोसा उस ईश्वर में कायम रखा और उसी विश्वास के साथ उसने ईश्वर से प्रार्थना की। नतीजा 7वीं बार सेवक आकर के कहता है कि मनुष्य की हथेली के बराबर छोटा सा बादल आसमान में दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, ये छोटा बादल नहीं है, ये तो एक छोटी सोच के ऊपर ईश्वर की महान कृपा है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। प्रभु एक राई को पर्वत बना सकता है। परमेश्वर समंदर में मार्ग निकाल सकता है। वह प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अपने विश्वास को मजबूत रखना। एलिया ने अपने सेवक से कहा कि जा करके अहाब से कह दो कि वह रथ तैयार करके चला जाए, क्योंकि अब भारी बारिश होने वाली है। यदि वह समय से पहले ना निकले तो बारिश उसे रोक रखेगी। बारिश के कारण वह आगे नहीं जा पाएगा। मेरे प्रियो, अहाब एलिया के संदेश के कारण अपनी तैयारी करके आगे आगे चलते हैं। लेकिन ईश्वर ने एलिया को संदेश दिया कि तुम जाओ, उसके मार्ग में आगे आगे जाओ। और लिखा हुआ है कि उसने प्रभु की प्रेरणा से एलिया ने कमर कसकर इज़राइल तक अहाब के आगे आगे, उसके रथ के आगे आगे दौड़ता रहा। वह उसके लिए मार्ग तैयार करता रहा। आज इस बात के लिए इन पाठों में हमें सुनने को, समझने को मिलता है कि किस प्रकार ईश्वर अपने उन बच्चों पर, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बना करके रखते हैं जो अंतिम पल तक ईमानदार रहते हैं, जो ईश्वर के न्याय का इंतजार करते हैं। वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में हताश, निराश और उदास नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जो न्याय करता, जो प्रबंध करता है, वह अपने बच्चों को कभी तन्हा, कभी अकेला नहीं छोड़ता। आगे हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार, उसके अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। नहीं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा।
परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकलने पाओगे। मेरे प्रियो, आज के पाठों में, आज के वचनों में ईश्वर एक एक विश्वासियों को एक गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अब शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी, हमें इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को परिवर्तन में नहीं लाएंगे, हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे। और सच्चाई यह है कि शास्त्री और फरीसी लोगों के लिए नियम बनाते, लोगों को ईश्वर का वचन सुनाते, परंतु स्वयं उसे उंगली से भी नहीं उठाते। लोगों के ऊपर भारी बोझ तो जरूर लाद देते, लेकिन स्वयं अपने करने को उसे तैयार नहीं होते। लिखा हुआ है कि वचन कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो। अब तक ये सुना गया है कि हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, व्यभिचार मत करो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने वचनों में इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हत्या करना दूर, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना दूर है। परंतु यदि तुमने ऐसा कुछ करने का विचार भी अपने मन में लाया तो तुम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं हो। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिकता का चोंगा पहन करके परंतु सारे गुनाह, सारे अपराध खुलेआम किया करते थे। लेकिन प्रभु आज विश्वासियों के सामने एक कठिन शिक्षा रखते हैं और उससे बच पाना हर व्यक्ति के लिए असंभव है। उस ईश्वर की शिक्षा पर चल पाना या अपने आत्मिक गुनाहों से बच पाना असंभव है। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, हर मनुष्य के जीवन में बुरे सोच, बुरे विचार आते हैं। क्रोध, गुस्सा और घमंड की बातें आती है, वासना की बातें आती है, किसी को देख करके उसके प्रति आसक्त हो जाना ये स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि तूने अपने मन में सोच भी लिया ना तो तू नरक के लिए तैयार किया जाएगा, तू स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। इसलिए आज अपनी धार्मिकता को बढ़ाना, ईश्वर से मांगना, क्योंकि जब तक प्रभु कृपा न करे, जब तक वह अपने पवित्र लहू से हमारे सोचों को, हमारे विचारों को धोकर शुद्ध और पवित्र ना कर दे, हम अपने जीवन में बुरे विचार से नहीं बच पाएंगे, बुरे सोच से नहीं बच पाएंगे। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह अपने आत्मा को अपने काबू में कर ले, वह अपने सोच, अपने समझ को, अपनी आंखों को अपने बस में कर ले, जब तक कि ईश्वर उसे सामर्थ्य ना प्रदान करे। इसलिए हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना, तब तक प्रार्थना करते रहना जब तक कि आपकी सुनवाई ना हो जाए। निराश मत होना, उदास मत होना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, लेकिन एक न एक बार तो जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का, आपके निवेदनों का उत्तर देगा ही देगा। बस अपने कर्म को करते रहना,
आगे हम लोगों ने पढ़ा है, वचन कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जो अपने भाई से बैर करता है, क्रोध करता है, लड़ता और झगड़ता है, वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जो अपने भाई पर से कहता है रे मूर्ख, वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। ईश्वर अपने क्रोध को भी प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जो अपने भाई के लिए दुर्व्यवहार का कारण बने, जो अपने भाई के प्रति अपने मन में, अपने सोच और समझ में बुरे विचार रखे, वह नरक के योग्य ठहराया जाएगा, वह दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इसलिए बाइबल बतलाती है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जाओ, जब तुम ईश्वर के सामने अपने निवेदन समर्पित करने जाओ, उस घड़ी तुम्हें स्मरण हो, उस घड़ी तुम्हें याद हो कि तुम्हारे भाई से तुम्हारा बैर है, तो तुम अपना भेंट, अपना चढ़ावा वहीं छोड़ दो, वही वेदी के पास छोड़ो। क्योंकि अब आगे की तेरी सारी प्रक्रिया व्यर्थ है तब तक, जब तक कि हम अपने भाई से मेल करके ना आ जाएं, जब तक कि हम अपने भाई को क्षमा करके ना आ जाएं। प्रभु कहता है, जब स्मरण हो कि तेरे भाई से तेरा बैर है, तो अपना भेंट वहीं छोड़, पहले जाओ अपने भाई के पास, जिसके प्रति तेरे मन में कड़वाहट है, जिसके प्रति तेरे अंदर में क्रोध है, गुस्सा है। तुम अपने उस भाई के पास में जाओ और उससे मेल कर लो, उसे क्षमा करो, उसे अपने सीने से लगाओ और तब आकर के अपना भेंट, अपना निवेदन चढ़ाओ। तुम्हारी भेंट स्वीकार की जाएगी, तुम्हारे निवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बाइबल बतलाती, प्रभु का वचन कहता है कि कचहरी जाने से पहले ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कचहरी जाने से पहले, न्यायाधीश के पास जाने से पहले ही तुम अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। यदि तुम अपने गलतियों को मान करके अपने मुद्दे से समझौता नहीं कर लेते हो, तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बाइबल बतलाती है, यदि आप बंदी गृह में डाल दिए गए तो तब तक उस जगह से नहीं बरी हो सकते, जब तक कि तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका दो। मेरे प्रियो, आज सारे लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्रभु के पास लौटना, ईश्वर के पास लौटना, वह प्रभु जो दया का सागर है, जो करुणा का सागर है, आप पर दया करना चाहता है, आप पर कृपा, आप पर करुणा करना चाहता है। उसके पास में लौटने की जरूरत है, सच्चे हृदय से, सच्चे मन, सच्ची आत्मा से। आज जब हम लोग आज के पाठों को देखते हैं तो एलिय्याह का व्यवहार अजीब दिखता है। एलिय्याह नबी का व्यवहार अजीब सा दिखता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा भी कठिन लगता है। एलिय्याह राजा अहाब को खाने के लिए कहता है और खुद कर्मेल पर्वत पर चढ़ करके प्रार्थना करता है। नौकर से राजा को संदेश भेजता है और खुद ही रथ के आगे आगे दौड़ता है। प्रभु यीशु क्रोध से हत्या करने वालों को दंड के योग्य ठहराता है और मानव जीवन जटिल है। इसमें इस प्रकार की बातें हमें जीवन को सुलझाने में मदद करती है, चाहे हमें कठिन या मूर्खतापूर्ण क्यों न लगे। गुस्सा की भावना इंसान को जानवर बना सकता है। गुस्से में अक्सर लोग आपा खो बैठते हैं और हमारे जीवन और हमारी मौत हमारी जीवा पर बसती है। इसलिए हमारे शब्दों पर काबू जरूरी है। गुस्सा और शब्दों का गलत इस्तेमाल लड़ाई तक हमें ले चलता है। कम से कम इस हालात में तो हमें सुलह करने की बात सोचनी चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। जो लोग उसे हमें मूर्खतापूर्ण लगे, उसी में हमारी भलाई है। गुस्सा गलती को सुधारने के लिए काम आना चाहिए, न कि अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालने के लिए।
मेरे प्रियो, आज के इन पाठों पर, आज के इन वचनों पर हम लोग देखते हैं, आज के दोनों पाठ अजीब शिक्षा को देता है, अजीब मार्गदर्शन करता है। एक तरफ एलिया अपने शिष्य को भेजते हैं अहाब को संदेश देने के लिए और स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से भर के उसके रथ के आगे आगे दौड़ते हैं। यह जरूरी है हमारे जीवन में, हमारा ईश्वर जैसे हमारा इस्तेमाल करे, हमें उसी के अनुसार अपने आप को उसके हाथ में दे देने की जरूरत है। दूसरी ओर हम लोगों ने देखा कि कैसे ईश्वर क्रोध करने वाले को, हत्या करने वाले को दंड के योग्य ठहराता है। जो क्रोध करता, जो हत्या करता है, उसको परमेश्वर दंड के योग्य ठहराता है। लेकिन अगले ही पल वह प्रभु बताता है कि तेरा क्रोध तेरे लिए पाप का कारण ना बने। जब तुझे क्रोध आए, तुझे गुस्सा आए, ऐसी घड़ी में जब तू अपने प्रभु के बेदी के पास में जाए तो पहला काम करो, जा करके अपने शत्रु से, अपने बैरी से अपना मेल करके मेरे पास आओ, तब अपना भेंट चढ़ाओ, तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे जीवन में आज जितनी बातें हम लोग संसार में देखते हैं, हमारा ईश्वर ठीक उसके विपरीत हमारा मार्गदर्शन करता, हमें सिखाता है। आज क्रोध में आकर के हमें अपने भड़ास निकालने की जरूरत नहीं है, परंतु वही समय है कि हमें अपने आप पर सोच और विचार करना है। प्रभु कहता है कि जब तुम कचहरी जा रहे हो, उस घड़ी तुम अपने मुद्दई से समझौता कर लो। संसार के लोगों की सोच और विचार क्या है कि कचहरी जाने से पहले वे प्लानिंग करेंगे, वे योजना बनाएंगे, कैसे एक दूसरे को फांसे, कैसे हम उसका जीवन बद से बदतर कर दे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि कचहरी जाने से पहले ही अपने मुद्दई से अपना समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि तुम प्यादे के हाथों दे दिए जाओ, प्यादा तुम्हें सैनिकों के हाथों में दे दे और सैनिक तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हाथ में और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे और तुम वहीं पर कौड़ी कौड़ी एक एक गलतियों, एक एक गुनाहों की कीमत चुकाते रहो। मेरे प्रियो, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, जब जीवन में विकट परिस्थिति आए ना, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें धैर्यपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करना है, हमें उस ईश्वर से दुआ करनी है, हमें उनसे मांगना है। वह परमेश्वर जो सारी समस्याओं का समाधान है, वह प्रभु हमारे लिए एक भला और उत्तम समाधान निकालेगा। अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करना सीखिए। जब तक रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक परिणाम न मिल जाए, आप अपने ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना। प्रभु सदैव आपकी सहायता, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आइए हम लोग उस प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम पावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज इस सुंदर सवेरे में तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु कि आपने इस समय तक हम सभी लोगों को संभाला, पूरे परिवार के साथ संभाल के सुरक्षित रखा प्रभु। एक एक लोगों के एक एक सांस की हिफाजत किया और आज इस सवेरे में नाम लेकर के मीठी नींद से जगाया। तेरे कृपा भरे सवेरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें तू अपने पवित्र आत्मा से संचालित करना, ताकि मैं पाप से बच करके प्रभु यीशु सदा धार्मिकता के कामों में, तेरे राज्य की खोज में सदैव लगे रहूं। मेरे ईश्वर, सदा तू हमारा मार्गदर्शन करना प्रभु, हमें सच्ची सलाह देना, हमें तेरे सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देना। मैं एक दूसरे का बैरी विरोधी न बन करके, परंतु परमेश्वर तेरे प्रेम से भर करके प्रभु एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने पाऊं। मेरे पिता, आज हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में आपका प्रेम, आपकी शांति ठहर जाए। एक एक के जीवन में, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक दूसरे के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, जो उनके लिए हानिकारक है प्रभु। ए मेरे ईश्वर, आज उनके मन को तू परिवर्तन करना, आज उनके मन को तू बदल देना प्रभु। आज वह अपने मुद्दई से, अपने बैरी से समझौता करते हुए प्रभु तेरे पास लौटने पाए और पिता एक सच्चा पश्चाताप उनके जीवन में, उनके घर में परिवर्तन का कारण बने प्रभु। उन एक एक लोगों का जीवन बच जाए।
हे मेरे पिता, जैसे आपने इस समय तक संभाला, सारा दिन संभाल करके रखना प्रभु। हम सब जहाँ कहीं भी जाए तेरी उपस्थिति में बने रहे, तेरे संतोष स्वर्गदूतों के पहरा में सदा सुरक्षित रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक